हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु। इलेक्स गुरु आज आपके लिए लेकर के आया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट। और वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट को यूज करके क्लोज लूप इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के गेन का डेरिवेशन। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब हम वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट को यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हम बहुत आसानी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, ये डेरिवेशन भी जब हम नॉर्मल तरीके से करते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत लेंथी डेरिवेशन होता है। लेकिन जब हम इसको वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट से करते हैं तो एक या दो स्टेप्स में हम गेन के रिलेशंस को डिराइव कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम सीधे चलेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट को समझने के लिए। यहाँ मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें। पूरा देख करके लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे वीडियो और बना करके आपके सामने लाते रहें। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये देखा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक 3 टर्मिनल का डिवाइस होता है और इस डिवाइस में 2 इनपुट्स हैं, एक नेगेटिव इनपुट, एक पॉजिटिव इनपुट, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और एक आउटपुट टर्मिनल। जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को बिना फीडबैक के, यहाँ पर हम समझ लेते हैं फीडबैक क्या होता है। जब हम आउटपुट का कुछ पार्ट लेकर के इनपुट में अप्लाई करते हैं, समझिएगा इंपॉर्टेंट है। जब आप आउटपुट से कुछ लेकर के इनपुट में अप्लाई करते हैं तो इसको हम बोलते हैं फीडबैक। जब हम आउटपुट से लेकर के कुछ इनपुट में अप्लाई करते हैं तो इसे हम कहते हैं फीडबैक। तो जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं, मतलब जब हम फीडबैक नहीं यूज करते हैं तो सीधे हमें गेन ए मिलता है और हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है ए टाइम्स वी आई डी, जो कि डिफरेंस इनपुट वोल्टेज होता है इन दोनों टर्मिनल पर, V1 और V2 टर्मिनल पर। यहाँ का जो डिफरेंस वोल्टेज है, ये डिफरेंस वोल्टेज जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन है, उस गेन से मल्टीप्लाई होकर के हमें आउटपुट में मिलता है। जब हम फीडबैक एम्पलीफायर की बात करते हैं तो देखिए कैसे एक नेगेटिव फीडबैक सर्किट में बनाता हूं। ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव फीडबैक जब होगा जब आपका आउटपुट से लिया हुआ भाग जब आप इनपुट पर अप्लाई करेंगे। जैसे सपोज ये एक मैंने फीडबैक रेजिस्टेंस आर एफ लिया और इस फीडबैक रेजिस्टेंस का उपयोग करके आउटपुट को मैंने यहाँ से मैंने आउटपुट लिया और इस आउटपुट को इनपुट टर्मिनल पर अप्लाई किया, नेगेटिव टर्मिनल पर अप्लाई किया, इसलिए मैं इसको नेगेटिव फीडबैक कह रहा हूँ। और ये इनपुट को कम करता है, इसलिए भी ये नेगेटिव है। ये बाद में हम और डिटेल में समझेंगे। तो ये हमारा एक फीडबैक रेजिस्टेंस हुआ आर एफ, एक रेजिस्टेंस ये R1 हुआ। और ये फीडबैक हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगा रखा है, तो ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पर फीडबैक हो गया। और सपोज मैंने यहाँ पर एक इनपुट सिग्नल V इन अप्लाई कर रखा है और इससे मुझे आउटपुट वोल्टेज VO प्राप्त हो रहा है, एक रेजिस्टेंस RN। तो ये हमारा एक, अगर हम कहें शॉर्ट में, तो ये हमारे पास एक क्लोज लूप क्यों? क्योंकि हमने आउटपुट से फीडबैक लेकर के इनपुट पर लगाया, एक लूप हमने बनाया, इसलिए क्लोज लूप फीडबैक एम्पलीफायर बन के। अब यहाँ देखिए वर्चुअल ग्राउंड को हम समझना चाहते हैं। पहले हम वर्चुअल ग्राउंड पर कॉन्सेंट्रेट करें। हमारे पास जो गेन का रिलेशन है, इस गेन के रिलेशन से देखिए आउटपुट वोल्टेज ए टाइम्स डिफरेंस इनपुट वोल्टेज होता है। मान लो यहाँ पर वोल्टेज V1 है, यहाँ पर वोल्टेज V2 है, तो डिफरेंस वोल्टेज VID जो होता है वो होता है ए टाइम्स V1 माइनस V2। तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है ए टाइम्स V1 माइनस V2। अब यहाँ इसी रिलेशन से हम देखें, अगर हम V1 माइनस V2 या डिफरेंशियल वोल्टेज को लिखना चाहें तो देखिए क्या होगा, डिफरेंशियल वोल्टेज हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन गेन। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स से हमने देखा कि गेन का मान बहुत ज्यादा होता है और आइडियली ये इनफाइनाइट होता है। इसको हम आदर्श रूप से जब लेते हैं
तो इसको हम इनफाइनाइट लेते हैं, और अदरवाइज ये बहुत बड़ा मान होता है, हाई वैल्यू होता है। और अगर ये हाई वैल्यू है, आउटपुट वोल्टेज आपका डीसी सर्किट में 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 25 वोल्ट मैक्सिमम होगा। जब आप इस 25 वोल्ट को किसी बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो ये जो डिवीजन आपको मिलेगा, यहाँ जो आपको वैल्यू मिलेगी वो लगभग जीरो के बराबर। और अगर ये लगभग जीरो के बराबर है तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें समझ में आ रहा है कि किसी भी कंडीशन में अगर गेन बहुत बड़ा है तो V1 लगभग V2 के बराबर ही होगा। V1 लगभग V2 के बराबर ही होगा। और अगर V1 V2 के बराबर होगा, इसका मतलब अगर सपोज मेरे पास ये एक फीडबैक एम्पलीफायर मैंने यूज किया है, ये मेरे पास अगर एक फीडबैक एम्पलीफायर है, और इस फीडबैक एम्पलीफायर में अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर मैंने इस टर्मिनल को, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसको मैंने ग्राउंड कर रखा है, मतलब यहाँ पे मैंने 0 वोल्ट लगा रखा है, तो हमारा जो V1 है, ये V1 शून्य हो गया, V1 0 वोल्ट हो गया। तो यहाँ देखिए V2 वोल्टेज क्या होगा। इस कंसेप्ट से V2 भी 0 हो जाएगा। तो देखिए हमने V2 वोल्टेज को ग्राउंड, V2 टर्मिनल को, इस टर्मिनल को हमने ग्राउंड नहीं किया है, लेकिन V1 को हमने ग्राउंड किया। यहाँ पर हमने ग्राउंड किया, और इस ग्राउंड की वजह से ये टर्मिनल भी 0 पोटेंशियल पर आ गया है, 0 वोल्ट पर आ गया है, लेकिन वास्तविक रूप से हमने इसको ग्राउंड नहीं कर रखा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं वर्चुअल ग्राउंड। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं वर्चुअल ग्राउंड। ये वर्चुअली ग्राउंड है, मतलब वास्तविक रूप से ग्राउंड नहीं है, लेकिन हमें वहां पर 0 वोल्ट या बहुत कम वोल्टेज मिलेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जिसका हम थ्रू आउट सभी डेरिवेशंस में यूज करने वाले हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड बड़े से बड़े एग्जाम के किसी भी प्रश्न को अगर आपको हल करना है, तो उसमें अगर आप इस कंसेप्ट से आगे बढ़ेंगे तो आप आसानी से आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब हमारा जो टारगेट है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, वो यही है कि हम क्लोज लूप, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए, क्लोज लूप इन्वर्टिंग, पहले हम इन्वर्टिंग ले लेते हैं, क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए गेन निकालें, और फिर उसके बाद में हम क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए भी गेन का रिलेशन निकालें, गेन को हम डिराइव करें यूजिंग दिस कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। तो देखिए मैं फिर से एक बार डायग्राम बना लेता हूँ जल्दी से। ये हमारे पास में एक क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। अब यहाँ पर फिर से एक बार और मैं ये आपको क्लियर कर दूं, हम इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्यों कह रहे हैं। हम इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आउटपुट में हमें इन्वर्टेड आउटपुट मिलेगा। पहला पहला हमें आउटपुट में इन्वर्टेड आउटपुट मिलेगा, नंबर वन। नंबर टू, जो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमें जो हमारा जो इनपुट यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, ये इनपुट भी हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाइड है, इसलिए हम इसको क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कह रहे हैं। फीडबैक जनरली नेगेटिव फीडबैक ही हम यूज करते हैं, तो ये नेगेटिव फीडबैक है। और नेगेटिव फीडबैक के साथ साथ इनपुट हमने कहाँ अप्लाई किया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट अप्लाई किया है। यहाँ इंपॉर्टेंट है, इनपुट हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है, इन्वर्टिंग टर्मिनल मीन्स नेगेटिव टर्मिनल पर है, इसलिए हम इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यहाँ पर हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड वोल्ट 0 पोटेंशियल पर है। तो देखिए अब कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड हम लगाते हैं। या वर्चुअल ग्राउंड, या हमने जो अभी कंसेप्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली हम ये कह रहे हैं कि दोनों इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज बराबर होगा अगर गेन बहुत ज्यादा है। इसका जो ओपन लूप गेन है, इसको हम ओपन लूप गेन बोलेंगे। ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, ये आउटपुट है। अगर ओपन लूप गेन ए है और ये इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो V1 हमेशा V2 के बराबर होगा। और V1 अगर V2 के बराबर होगा, तो यहाँ फिर से हम देख रहे हैं कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर रखा है, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी वोल्टेज 0 होगा। अब यहाँ अगर 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट मानते हुए मैं यहाँ पर किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज करता हूँ। केसीएल के अकॉर्डिंगली हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर 3 ब्रांचेस हैं, तो तीनों ब्रांचेस पर करंट का योग 0 होगा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 0 होगा। यहाँ पर हम फर्दर ये कह सकते हैं कि चूंकि
ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस आइडियली इनफाइनाइट होता है या बहुत ज़्यादा होता है तो I2 का मान 0 होगा। कभी भी हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल्स पर करंट नहीं मानेंगे। कारण यही है कि इनपुट रेजिस्टेंस हमने इसका इनफाइनाइट माना है आइडियली और बहुत ज़्यादा माना है। तो I2 अगर नियरली 0 है तो हम कह सकते हैं I1 प्लस I3 बराबर 0 होगा। और I1 प्लस I3 बराबर 0 होगा तो KCL हम सभी जानते हैं, हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। 0 माइनस V इन अपॉन R1 I1 के लिए प्लस I3 के लिए 0 माइनस VO अपॉन RF इक्वल टू 0। और इसी रिलेशन से देखिए हम कह सकते हैं VO अपॉन RF इज इक्वल टू माइनस V इन अपॉन RF, या आउटपुट वोल्टेज VO हो जाएगा माइनस RF अपॉन R1 times V in। नेगेटिव साइन आ गया, दैट मीन्स इट इज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जस्टिफाई यहाँ से हो रहा है क्योंकि आउटपुट में मुझे इनपुट पॉजिटिव इनपुट के लिए नेगेटिव आउटपुट, नेगेटिव इनपुट के लिए पॉजिटिव आउटपुट मुझे मिलेगा। और अगर मैं गेन की बात करूं, क्लोज लूप गेन की, AF अगर मेरा क्लोज लूप गेन है विद फीडबैक गेन है तो VO अपॉन V, गेन हमेशा हम आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज से डिफाइन करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस RF अपॉन R1। तो यही हमेशा हम गेन का रिलेशन उपयोग करेंगे क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो डेरिवेशन है, गेन का डेरिवेशन है, ये बहुत ही सिंपल हो जाता है अगर हम वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट को यूज करें तो। इसी प्रकार से हम क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए भी, क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए भी गेन का डेरिवेशन करेंगे। अब यहाँ पर जब हम क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम समझ लें फीडबैक अभी भी नेगेटिव ही होगा, मतलब नेगेटिव टर्मिनल पर ही आपको आउटपुट से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके, जिसको हम फीडबैक रेजिस्टेंस कह रहे हैं, आउटपुट से एक फीडबैक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके इनपुट नेगेटिव टर्मिनल पर लेके आना है। और चूंकि ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम कह रहे हैं तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम इनपुट अप्लाई करेंगे। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल को एक रेजिस्टेंस से हमने ग्राउंड कर दिया है और यहाँ पर अब हम वोल्टेज लगा रहे हैं Vin, मतलब हमने इनपुट कहाँ दिया है क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, क्योंकि इनपुट हमारा कहाँ अप्लाइड है, इनपुट हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है। फर्दर ये जब हम डेरिवेशन करेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम इसको इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इनपुट वोल्टेज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव है तो आउटपुट हमें नेगेटिव मिलेगा। तो फर्दर इसको हम यहाँ पर देखें, इस टर्मिनल पर वोल्टेज आपका Vin है, तो हमारे कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड से यहाँ हमें ये पता है कि V1 हमेशा V2 के बराबर होगा। V1 इस टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है और V2 इस टर्मिनल का वोल्टेज है, तो V1 और V2 हमेशा बराबर होगा। V1 Vin है तो V2 भी क्या हो जाएगा, Vin हो जाएगा। और अगर ये Vin है तो फर्दर हम यहाँ पर I1, I2 और I3 तीन करंट मानते हुए KCL लगा सकते हैं। KCL के अकॉर्डिंग फिर से वही I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0 होगा। और I1 प्लस I2 I3 में हम ये कह रहे हैं कि ये जो I2 करंट है कभी भी हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल पर करंट नहीं मानेंगे या जीरो मानेंगे, तो हम कह सकते हैं कि इसी इक्वेशन से I1 प्लस I3 बराबर 0 हमें मिलेगा। और I1 और I3 का मान हम यहाँ से देखिए बहुत आसानी से लिख सकते हैं। I1 का मान हो रहा है V इन अपॉन R1 और I3 का मान हो रहा है V इन, ये यहाँ से इस पॉइंट का पोटेंशियल VO है, इसलिए V इन माइनस VO अपॉन RF इक्वल टू 0। इसको अगर हम हल करें तो देखिए VO अपॉन RF इक्वल टू हमें मिलेगा, VO अपॉन RF उधर गया, हमें यहाँ पर V इन हम कॉमन ले सकते हैं, हमें मिलेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RF। और फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो VO बराबर हो रहा है, ये RF ऊपर जाएगा, अंदर जाने के बाद में ये हो जाएगा, देखिए मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख रहा हूँ, 1 प्लस RF अपॉन R1 टाइम्स Vin। या अगर हम क्लोज लूप गेन की बात करें तो क्लोज लूप गेन हो जाएगा VO अपॉन Vin, और उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस RF अपॉन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हम इस डेरिवेशन को अगर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर की किसी भी बुक से उठा करके देखेंगे, अच्छी किताबों में जैसे रमाकांत गायकवाड़ जी की किताब है, बहुत अच्छी बुक है,
अगर आप उस बुक से भी देखेंगे तो इस डेरिवेशन को करने में हमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन यहाँ जब हम इस डेरिवेशन को इस कंसेप्ट से करते हैं तो काफ़ी आसानी से हमें गेन के रिलेशंस डिराइव हो जाते हैं। तो शॉर्टकट मेथड है ये, इम्पोर्टेंट मेथड है, याद रखने के लिए। कई बार होता है कि हम भूल जाते हैं तो तुरंत हम इसको इस तरीके से सॉल्व करके आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से करें। अगले वीडियो में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एप्लीकेशंस की बात करेंगे। थैंक यू।